इसमें आप लोगों ने क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी या अकॉर्डिंग टू कुरुक्षेत्रा, आपके कॉलेज लेवल के अकॉर्डिंग, विच इज़ अ लिंक बिटवीन द प्राइमरी एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इट मीन्स क्या है, ये आप लोगों को मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि ये एक लिंक है किसके बीच में, जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारी जो 5th क्लास तक की है, और प्लस उसके बीच का यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी आप BA BCom जो भी B.Ed वगैरह कर रहे हो, इनके बीच का जो लिंक है वो क्या है, हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है। तो इसमें ये भी है कि ये एक विटल रोल प्ले करता है किसके, एजुकेशन के प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 4 एक्सपर्ट बॉडीज एग्जामिन। अब आपको डेट पता चल गई इसकी, कब से कब तक, ये है आया जब हमारा 1952 से लेके 53, इट मीन्स 1947 के बाद आया है। ठीक है, 1947 के बाद। तो क्या हुआ, हमारी आफ्टर फ्रीडम के बाद आया है ना। सेकेंडरी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1952 से 53 के बीच में आया है। ठीक है। इसमें ताराचंद कमेटी, 1948 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 1948 से 49, ये सारे डेट और टाइम्स दिए हुए हैं। सबसे पहली बात है इसकी जो आपसे पूछ सकते हैं 4 क्वेश्चन में, 4 मार्क्स के में भी और 16 मार्क्स में, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे, किसके, सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो एम्स ऑफ एजुकेशन थे वो क्या थे, वो है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप्स। यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको अपने फंडामेंटल राइट्स भी पता होना चाहिए, और आप सिटीजन यानी आप अच्छे नागरिक कैसे बनोगे, हमें कौन सिखाता है, हमारी एजुकेशन। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन हमें कैसे टीचर्स बनाने हैं या हमें कैसे सिटीजन्स बनाने हैं, कैसे नागरिक बनाने हैं, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रवादी, जिनको पता हो कि हमारी फ्रीडम, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो हमारे ड्यूटीज़ क्या हैं। क्लियर सभी को। नेक्स्ट है बेटे इसका क्लियर थिंकिंग, यानी आपको गलत और सही के बीच में फ़र्क हो, आपकी थिंकिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो, आपको पता हो कुछ भी करने से पहले। नेक्स्ट क्लियरनेस इन स्पीच एंड राइटिंग, यानी अगर आप कहीं भी क्लासरूम में क्लास ले रहे हो या कहीं भी पढ़ा रहे हो या आफ्टर टीचिंग, आफ्टर स्ट्रेटजीज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टीचिंग है आपकी, जो स्पीच है बोलने की, आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आप समझाना कुछ और चाह रहे हो और कंटेंट कुछ और पढ़ा रहे हो। ठीक है। ऐसे ही राइटिंग का आप लिखना कुछ और चाह रहे हो और लिख कुछ और रहे हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सेकेंडरी एजुकेशन का था। नेक्स्ट आर्ट ऑफ कोऑपरेशन, यानी कोऑपरेशन की भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ट्रू पैट्रियटिज्म। ट्रू पैट्रियटिज्म मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि पैट्रियटिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सीमा पे जाके लड़ाई कर रहे हो, है ना, या फिर वहाँ पे रखवाली कर रहे हो, बल्कि ट्रू पैट्रियटिज्म हम इसको भी बोलेंगे सच्ची देशभक्ति, कि हम जो हमारी ड्यूटीज़ हमें मिली हुई है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी या अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट या अकॉर्डिंग टू एक ह्यूमन नेचर, हम उसे पूरे करें। जैसे आपकी स्टूडेंट्स हैं तो आपकी क्या है, लर्निंग्स की है, अगर हम टीचर्स हैं तो हमें पढ़ाने की, तो हमें अपनी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहिए, ये भी हमारे। और दूसरी चीज़ क्या है, पैट्रियटिज्म में हम क्या दे सकते हैं, हम अपने देश की कल्चर को, सिविलाइजेशन को, नेचर को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ऐसा कौन होगा, जैसे अभी पॉल्यूशन वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत चला हुआ है, इन चीज़ों से रिगार्डिंग अब हम उस पॉल्यूशन में और पॉल्यूशन ऐड करें तो क्या हमारे अंदर पैट्रियटिज्म की भावना है, नो। बट जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो हमेशा हमें यही सिखाता है कि जो एजुकेशन है वो हर एक बंदे को, हर एक टीचर को, हर एक स्टूडेंट को इस काबिल करती है बेटे कि वो जो एक थीम है, जो एक प्रोसीजर है, वो आपको ये एबिलिटी दे सके कि आपने क्या करना है और क्या छोड़ना है अपनी लाइफ में। क्लियर सभी को। डेवलपमेंट ऑफ द सर्च ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, इट मीन्स अभी हम जो पैट्रियटिज्म की बात करें वो सिर्फ हमारे नेशनल तक सीमित है, बट अगर हम आगे किसकी बात करते हैं, वर्ल्ड सिटीजनशिप, यानी अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो बेटे सिंपल सी बात है, आपको नेशनल लेवल से अपर होके आपकी जो थिंकिंग है वो किस लेवल की होनी चाहिए, इंटरनेशनल। इट मीन्स आपको अपने देश का तो पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की भावना रखनी ही रखनी है, बाकी आपको जो अदर वर्ल्ड है, जो संसार है, उससे भी नागरिकता की भावना होनी चाहिए। इट मीन्स ये नहीं कि हम सिर्फ ये सोचें कि सिर्फ इंडियंस का ही भला हो या सिर्फ इंडियंस ही तरक्की करें, बाकी ये चीज़ें भी होनी चाहिए आपकी कि जो और अदर हमारी जो कंट्रीज़ हैं आसपास, उनका भी डेवलपमेंट हो। क्लियर सभी को।
नेक्स्ट आपकी है इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। मैंने आपको कल भी समझाया था, वोकेशनल एफिशिएंसी मीन्स आपको सिर्फ एक जॉब के रिगार्डिंग एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, आपको बेटे ये भी होना चाहिए कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो व्यवसाय से, जैसे आपने बीएड करने के बाद कोई स्कूल्स खोला, प्राइमरी स्कूल खोला या फिर आपने कोई प्लेवे स्कूल ओपन किया, इट मीन्स आपकी खुद के लिए तो सेल्फ डिपेंडेंट होगी, बट आपके लिए गर्व की बात होगी। आपके स्कूल से की वजह से 2-3 टीचर्स का काम, 2-3 पीएन स्वीपर, सभी को काम मिलेगा, तो क्या हो गया, वोकेशनल हो गया। ठीक है, व्यवसाय आप जब स्टार्ट करते हो तो हमारी एजुकेशन सिर्फ हमें जॉब रिगार्डिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारे अंदर वोकेशनल एफिशिएंसी भी लाए। ठीक है, ये सारे एम्स किसके चले हुए हैं, आपको बार बार याद दिला रही हूँ, सेकेंडरी एजुकेशन के। किस बिहाफ पे चले हुए हैं कि जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग किस टाइप के होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड एफिशिएंसी, यानी आप जो भी काम करो वो विद स्किल्स के साथ करो और पूरी एफिशिएंसी के साथ। एफिशिएंसी के जो हमारे अंदर टेक्निकल स्किल्स, अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें किस टाइम पे क्या करना है। इट मीन्स हमें आपको, जैसे आज मैं टीचर हूँ, आप प्यूपिल टीचर हो, मैं आपको कल के बेटे आपको क्लासेस लेनी है, तो मैं आपको क्या स्ट्रेटजीज, क्या टेक्निक्स बताऊंगी कि आपने ये करना है, क्योंकि आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें सारी टेक्निक्स होती है। आपको ओरल रीडिंग से लेके राइटिंग, ब्लैक बोर्ड, स्ट्रेटेजी, सारी टेक्निक्स ही होती है बेटे, जो कि आपको स्टूडेंट्स के बिहेवियर को जज करने से लेके अपने कंटेंट को ओरिएंटेशन देने से लेके सारा एक टीचर के लिए स्ट्रेटजीज होती हैं। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग न्यू एटीट्यूड टू वर्क। अभी कल भी मैंने यही पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा सारा सेम करने से कुछ नहीं होता बेटा, क्योंकि सारा सेम तो सब कर ही रहे हैं। एक कॉपी कट कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने काम करने का एक जो एटीट्यूड है आपके अंदर वो न्यू होना चाहिए। कहते हैं ना, आज 21 अगर हम 21st सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो जो कुछ कोई नया कर रहा है या सबसे अलग हटके सोच रहा है, वही क्या है, उसका एटीट्यूड है। किस लिए, न्यू वर्क के लिए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशन का रोल सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के लिए या सिर्फ आपकी एजुकेशनल के लिए ही नहीं होना चाहिए। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो बेटे आपकी पर्सनैलिटी में सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल, मॉरल, वैल्यूज़, है ना, ऑनेस्टी, ये सारी जो चीज़ें हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपकी जो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ योर नेशन एंड ऑल्सो इंटरनेशनल, है ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए तभी मायने रखती हैं। और उसमें आप म्यूज़िक है, क्राफ्ट है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये भी आपके पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व होती है बेटे, कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ का आपके अंदर टैलेंट है आप उस चीज़ को भी फील कर सको। क्लियर सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। मैंने कल भी बताया था बेटे कि सिर्फ पढ़ने से हम लीडर नहीं बन जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर आनी है तो उसके साथ साथ आपको क्या और जो चीज़ें हैं, जैसे अभी पर्सनैलिटी की बात हुई, आपको सोसाइटी में कैसे बोलना है पता होना चाहिए, आपको ग्रुप में कैसे देना है पता होना चाहिए, आपको किन किन डिसिप्लिन्स के फॉलोअप करना है पता होना चाहिए, आपको ओरिएंटेशन कैसे देनी पता होना चाहिए, आप गाइड एंड काउंसलिंग कैसे करते हो दूसरे लोगों की, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक जो लीडरशिप की भावना है उसको अगर हम डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन इन हायर एजुकेशन, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं, पॉलिटिकल हो चाहे कल्चरल हो, चाहे आप कहीं कॉलेजेस में हो, चाहे आप कहीं सोसाइटी में हो, कोई वर्किंग करते हो, अगर आपको लीडरशिप की भावना रखनी है तो उस रिगार्डिंग आपके अंदर कुछ पर्सनैलिटी जो ट्रेट्स होते हैं उनका भी वॉकअप होना बहुत ज़रूरी है। सभी को क्लियर हो गया। अब बेटे कुछ इसके रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, रिकमेंडेशंस मतलब कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना, उसने क्या क्या और रिकमेंड किया कि भाई अभी एजुकेशन में हमें ये चीज़ और लानी है जिससे जो हमारी एजुकेशन है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बने, और ज़्यादा हम उसको डेवलप कर सके। इट मीन्स डेवलपिंग मीन्स इट मीन्स हमारी ग्रोथ ऑफ माइंड एंड ग्रोथ ऑफ आवर पर्सनैलिटी नाउ। ठीक है, द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड दैट द सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी फॉर चिल्ड्रन टू 11 to 17 years of age. It has divided the 7 years education into 2 parts.
जूनियर हाई स्कूल्स फॉर 3 years एंड हाई स्कूल्स फॉर 4 years। इन्होंने कहा है कि जो 11 to 17 ईयर्स का है जो एज है आपकी, उसको हम क्या करना है, उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको एज डिवाइड करनी है बेटे। इसमें पूछा गया है कि रिकमेंडेशन में आप क्या क्या दे सकते हो, कैसे कर सकते हो। ठीक है, जूनियर हाई स्कूल स्टेज है और फिर हमारी 3 years की जो है हाई स्कूल्स है। द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड द इंट्रोड्यूस ऑफ 3 years डिग्री कोर्सेज, समझ रहे हो ना, फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन शुड कंटिन्यू अप टू द 11th क्लास एंड बी द 12th क्लास। यानी ये हमें क्या कहता है कि जो डिग्री है हमारी, आप सभी की जो डिग्री है बैचलरेट की अगर हम बात करें तो कितने की है, 3 years की है ना बेटे। ठीक है, इसके लिए 3 years जो, और जो हमारी BA BSc ये सारी चीज़ें डिग्री में आ जाती है फर्स्ट की में, और जो हमारी +1 और +2 की हम बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए हमारा 2 years का। ठीक है, यही हमारा जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है फिलहाल। जो हमारी एजुकेशन चली हुई बेटे वो अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन ही रिकवर होती है। ठीक है, सो इसके बारे में, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको सेकेंडरी एजुकेशन बेटे, आपको नेट में, CTET में, STET में, आप कोई भी टेट दो, कोई भी बड़े लेवल का, इवन आप कुछ भी जैसे SSC का हो गया, UPSC का, सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी जो कमीशन है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस ना आपसे पूछे ही जाएंगे। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ा रही हूँ और आपको साथ साथ जो वीडियो भी प्रोवाइड कर रही हूँ बेटे, अगर किसी को चाहिए भी ग्रुप में, तो वो सारी ना अल्टीमेटली आप लोगों के लिए बहुत गाइडलाइंस बनेंगी, इवन आपकी नेक्स्ट M.Ed तक, PhD तक, आप जहाँ तक भी जाना चाहो। ठीक है, क्लियर सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट, अब इन्होंने क्या कहा है बेटे आगे कि मैंने कल भी एग्रीकल्चर का बताया था कि शहरों के पास जो विलेजेस हैं, और सेकेंडरी एजुकेशन कहता है कि वहाँ पे स्कूल्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, और जो विलेजेस के अंदर जो स्कूल्स ओपन हो रखे, क्योंकि एग्रीकल्चर मैंने कल भी बताया था 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, है ना। तो और ये सारी चीज़ें मिला के सेकेंडरी एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स से जो रिकमेंडेशंस थी वो यही थी, और स्कूल्स में एग्रीकल्चर की नॉलेज दी जाए, टेक्निकल एरिया बनाए जाए, और कुछ ऐसे स्कूल भी खोले जाए जो मल्टी टैलेंटेड हो, यानी सिर्फ आपको पढ़ना न सिखाए, आपको म्यूज़िक पर्सनैलिटी को इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब वेरियस टाइप्स के जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो आपके लिए होनी चाहिए। होम साइंस को भी मैंने कल आपको बताया था, होम साइंस भी इन्होंने बोला है कि बॉयज़ को भी आप पढ़ा सकते हो, बट गर्ल्स के लिए मोस्ट, ठीक है, ज़रूरी होनी चाहिए होम साइंस कि आप आफ्टर, क्योंकि सभी को जो मोस्टली टाइम है जो लेडीज़ का वो अपने घरों के लिए घरेलू जो कार्य होते हैं। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ करिकुलम, इन्होंने कहा है कि जो करिकुलम है उसको मिडिल स्कूल स्टेज तक, यानी लोअर सेकेंडरी तक क्या पढ़ाना है, हमें लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए। ठीक है, मदर टंग को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक बच्चों का जो ग्रोथ होती है, जैसे हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है बेटे, जैसे हमारी नॉलेज और हमारी क्लासेस ग्रो होती जाती हैं, तो वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपर की तरफ जाते हैं, तो हम कुछ अदर लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। लेकिन बट जब हम नीचे की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे फैसिलिटेटेड जो होती है वो हमारी मदर टंग होती है, उसमें हम सीखना पढ़ना ज़रूरी, मतलब हमें कॉन्सेप्ट जो है वो जल्दी क्लियर होते हैं। ठीक है, द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी आपको पढ़ाने के लिए टूल्स एक्सप्रेस उस लेवल तक जो बच्चे की जो एक वो है, वो ग्रोथ जो है वो किस अकॉर्डिंग है बेटे, कि एक्सप्रेशन के द्वारा आप उन्हें पढ़ाओ। जैसे अभी अब अगर हम एक मूवी भी दिखाएं आपको, ऐसे ही क्लासरूम ऐसे ही बच्चा एक्ट जो देखता है अपना टीचर का, अब आप ये सोचो कि अगर किसी मूवी की आवाज़ कट कर दी जाए, चाहे वो गेस्टर्स आपको कितना भी, आप समझ जाओगे, वो भी एक बड़े, जब आपका माइंड पूरी तरह से ग्रो होगा। बट अगर एक हम हाई यानी 6 to 8 के स्टूडेंट को अगर हम समझाते हैं, मूवी दिखाते हैं जिसमें कोई वॉइस नहीं हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो, कि बेटे उन बच्चों को वो चीज़ें समझ पाएंगे? वो नहीं समझ पाएंगे, यस और नो? नहीं, क्योंकि उनको जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है इन मदर टंग, अब आप उनके सामने पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश या कोई जैपनीज फ्रेंच कोई लैंग्वेज चला लेते हो तो वो भी नहीं उनके लिए बेनिफिशियल रहती है, उसके लिए भी वो इतना नहीं कर पाएंगे। बट जो उनकी मदर टंग में जो आप कम्युनिकेट करते हो, इसी वजह से उनको समझ आता है। टीचर्स को क्यों रखा जाता है कि आपको बाय कम्युनिकेशन, बाय अपने साइन लर्निंग
है ना, इन सब से आप जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका टॉपिक है, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, है ना, स्टूडेंट्स के सामने। ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, इसीलिए बीएड का जो कंसेप्ट है इसलिए इतना ब्रॉड है कि बेटे जो आपके अंदर की जो डीप या फिर हम कहते हैं कि जो चीज़ें आपके अंदर नहीं है उनको डेवलप करना ही बीएड है, ठीक है। नेक्स्ट, हाई एंड हायर सेकेंडरी स्टेज की अगर हम बात करें तो हायर करिकुलम होना चाहिए, यानी आप अदर लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो, ठीक है। 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है इसको, लैंग्वेज भी, सोशल स्टडी भी, आपको जनरल साइंस भी पता होना चाहिए बेटे, क्योंकि एडोलसेंस एज आ जाती है उस टाइम तक। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, और अगर आपका इंटरेस्ट क्राफ्ट में है तो उन्होंने बोला है कि क्राफ्टिंग का वर्क भी इस लेवल तक बच्चों का क्लियर हो जाना चाहिए। अब हायर करिकुलम में आपका ये आएगा, ह्यूमैनिटीज़ आप पढ़ सकते हो बेटे, साइंस आप पढ़ सकते हो, +1 और +2 की बात कर रही हूँ मैं, टेक्निकल्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस। क्लियर सभी को करिकुलम का, किसी को कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट, वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी को समझ आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बुध। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेस, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, हम जो कोर्स कराते हैं बच्चों से, अब आपका वोकेशनल तक पहुँच गया तो आप इसमें सेकेंडरी एजुकेशन का जो ऑब्जेक्ट है, जो रिकमेंड किया है उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, वो बोलते हैं कि बच्चे को इंडिविजुअल एटीट्यूड, समझते हो, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, यानी आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो आपके लिए बेहतर है, जिनको आप, क्योंकि एक इंडिविजुअल अपने आप को सबसे ज़्यादा समझता है, आपको कोई दूसरा नहीं समझ सकता, इसीलिए बोले जाता है कि अपने डिसीजंस बेटे खुद लेना सीखो, ठीक है। किसी के प्रेशर में आके कोई डिसीजन आपने नहीं लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन ने यही बोला है कि अगर आपकी एबिलिटीज़ हैं, किसी चीज़ को समझने की, सुनने की काबिलियत आपके अंदर है, और आपका इंटरेस्ट और आपका एटीट्यूड आपको सिंबलाइज कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए, स्पेसिफिक थिंग्स को, तो वोकेशनल के अकॉर्डिंग आप उसे चूज़ कर सकते हो कि आपने क्या है कि बेटे मुझे आगे जाना है, हमें कुछ करना है, या फिर हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है, या हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में, या फिर हम इसके लिए बने हैं, तो आपको वही करना चाहिए, चाहे जो मर्जी पेरेंट्स भी कहें, है ना, चाहे आपको कोई भी गाइड करे, बट अगर आपका गोल क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्लियर। नेक्स्ट, मल्टीपर्पज स्कूल्स आपको सिर्फ एजुकेशन ना सिखाए, आपको स्पोर्ट्स सिखाए, आपको टेक्नोलॉजी सिखाए, आपको टेक वगैरह, एग्रीकल्चर सिखाए, आर्टिकल कराए, है ना, आर्किटेक्ट कराए, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। मल्टीपर्पज यूनिलेटरल स्कूल्स, अब इसमें क्या है कि आपको यूनिलैटरल एक स्कूल, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बेटे। इसमें रिकमेंड किया जाएगा कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ वोकेशनल कोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द कम्युनिटी एंड लोकल। इन स्कूल्स में आपको पर्टिकुलरली उन चीज़ों के बारे में सिखाया जाए कि आपको जो हमारा लोकल एरिया है, जो हमारी लोकल सोसाइटी है, उसकी जो डिमांड्स हैं वो क्या है, उन डिमांड्स पे ये काम करता है कि उन डिमांड्स के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है। वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ आपको व्यवसाय करना नहीं सिखाती बेटे, आपको ये भी सिखाती है कि आपको करना क्या है ना। ऐसे तो अगर हम कुछ बिजनेस करेंगे लेकिन हम कुछ ऐसा गलत बिजनेस कर लेंगे कि हमें पता ही नहीं है सोसाइटी में उसकी नीड भी है या नहीं है ना, तो ये मिसगाइड हो गया और हमारे लिए रिस्क हो गया। बट जो वोकेशनल स्कूल्स हैं आपको ये भी बताते हैं कि अभी जो सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग आपने कौन सा वोकेशन या फिर कौन सा वोकेशनल, कौन सा व्यवसाय, कौन सा बिजनेस अपने लिए सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, प्रोविज़न ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ बेटे। 70% जो हमारी पॉपुलेशन है आप डाल दोगे इसमें, वो हमारी किससे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, है ना, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल स्कूल्स होने चाहिए। ओपनिंग ऑफ टेक्निकल स्कूल्स यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जिसमें कंप्यूटर बेस्ड हो, 3D वर्क हो, साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाए। लेजिस्लेशन फॉर प्रैक्टिस ट्रेनिंग जो आप लोगों की अभी चलेगी, आपको ट्रेंड किया जाएगा, जो बेटे TP होती है BEd के स्टूडेंट्स के लिए, उसके रिगार्डिंग। क्लोज एसोसिएशन आपका जो कॉमर्स और इंडस्ट्री का है ये क्लोज होना चाहिए। सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में भी ध्यान देना चाहिए। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी ऑल इंडिया में काउंसिल बननी चाहिए, किसके लिए, कि आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको हम टेक्निकल कैसे बनाएं और हमारी गुड जॉब के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए हम कैसे टेक्नोलॉजी से एजुकेशन को प्लस यानी जोड़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स।
आपको बेटे अच्छी तरह से पता है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, सबसे पहले अगर हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं स्टार्टिंग से ही, पावर ऑफ बुक्स कि आपको बेस बना हुआ है आपका बुक्स के ऊपर, है ना। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप अपनी एनर्जी, जो बच्चा स्टार्टिंग से बुक्स पढ़ता है वो अपनी एनर्जी बहुत सिंपल सा एक कॉमन सी वैल्यू है ना, इधर उधर की चीज़ों में नहीं, क्योंकि उसका जो माइंड अप है वो ऐसे सेट हो जाता है कि आप बात करने से बेटर है या कुछ सुनने से बेटर है कि आप खुद रीड करो। जैसे मेरी हैबिट है कि मैं कुछ सुनने से ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा बोलने से ज़्यादा मुझे लगता है, या मैं कभी भी बेटे आपको बताती हूँ, मैं आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, डाल रही हूँ, बट मैं कभी यूट्यूब की वीडियोस नहीं सुनती, क्योंकि मुझे लगता है कि बुक्स में इतनी सारी नॉलेज है कि अगर हम खुद सेल्फ रीडिंग करते हैं ना तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। मैं सुनना पसंद नहीं करती, मैं खुद पढ़ना, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ के ना सीखते हो वो चीज़ें ना बेस्ट होती हैं, बेस्ट, और वो आपके अंदर वो, थैंक यू स्टूडेंट्स, वो चीज़ें छोड़ के जाती है बेटे कि आप कभी भूलते नहीं हो ऑल लाइफ। लेकिन सुनी हुई चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हमारे सिक्स सेंसेस तक पहुंच पाती हैं, इसलिए मैं कभी भी यूट्यूब की वीडियोस नहीं, आप लोगों के लिए मैंने चैनल भी बना रखा है, वीडियोस भी अपलोड कर दी, अभी मैंने वो डिस्पैच का भी किया है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंडरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे बिफोर एग्जामिनेशन, अगर आपको लग रहा है कि चलो हम जा रहे हैं एग्जाम देने, चलो लेक्चर पड़ा हुआ है मैम का 15-20 मिनट का, चलते चलते रास्ते में हमने लीड लगा के सुन लिया, तो बहुत सारी चीज़ें जो, क्योंकि आप मेरे से पहले लेक्चर ले सकते हो, अदर यूट्यूब का क्या फ़ायदा है आपको, मैं ये भी क्लियर कर दूँ, अगर आप किसी अदर के लेक्चर सुनते हो बेटे, मुझे नहीं पता वो कहाँ से पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, लेकिन आप एक प्रॉपर क्लासरूम में आज आपने मेरा लेक्चर सुना, सभी के लिए फ़ायदा है। और कल फिर आप उस टॉपिक को खुद भी मत पढ़ो, चाहे एक बार फिर से मेरे लेक्चर को कान में लीड लगा के सुन लो, सिर्फ एक बार आपने क्लास में सुन लिया, दूसरा आपने अपने आप से सुन लिया। 2 लेक्चर्स में बेटे मैं लिख के दे सकती हूँ आपको ना, हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों के फ़ायदे। यही सिर्फ जो स्कूल्स की बात हम करते हैं टेक्नोलॉजी की, यही है टेक्निक्स, कि हम किन टेक्निक्स का यूज़ करके, किन स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके, कि जो आपकी इम्प्रूवमेंट है, जो आपका आउटपुट है किसका, स्टूडेंट्स की लर्निंग का, वो गुड और एक्सीलेंट किस तरह से हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो बुक्स के बारे में कही गई है कि लाइब्रेरीज ऑफ ब्लॉक्स, यानी लाइब्रेरी की फैसिलिटी, आप कॉलेज नहीं आते, कॉलेज में आपकी हर तरह की जो लाइब्रेरी है उसकी फैसिलिटी है। पब्लिक सर्विस कमीशन है, वाइस चांसलर है, हेड मिस्ट्रेस है, हेड मास्टर है, डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, ये सेकेंडरी एजुकेशन कहता है कि आपको एक सिस्टम में लाना है, एक सिस्टम में काम कराना है। जैसे कॉलेजेस में अभी आपकी प्रिंसिपल मैम है, HOD मैम मैं हूँ, अलग स्टाफ मेम्बर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखते 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 स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। यही चीज़ हमारी सेकेंडरी एजुकेशन ने भी हमको बताई है। रिकमेंडेशन ऑफ रीजनेबल नंबर ऑफ बुक्स, यानी हमारे पास बुक्स हैं, मान लो आपने बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर रखी हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रॉपर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कंटेंट के लिए पर्टिकुलरली हमारे पास कौन सी बुक्स हैं, है ना। हमें स्टोर नहीं बनाना है घर पे, लाइब्रेरी का मतलब स्टोर नहीं होता। लाइब्रेरी को स्टोर क्यों नहीं कहते, हम ऐसे भी कह सकते स्टोर ऑफ बुक्स, नोट, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे हर एक स्टेप पे आपको स्टेप बाय स्टेप, चाहे आप किसी भी राइटर्स की बुक ले रहे हो, किसी भी कॉन्सेप्ट की बुक ले रहे हो, किसी क्लास की बुक ले रहे हो, है ना, आप स्टोर की तरह ढूंढते तो नहीं ये बुक है कहाँ, पर्टिकुलरली बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स में लिखा होता है कि ये बुक यहाँ है, ये बुक यहाँ है। तो ये क्या बन गई, एक लाइब्रेरी बन गई, एक ऑर्गेनाइजेशन में रखी हुई, एक क्लासिफिकेशन में रखा हुआ है। बट अगर स्टोर की बात करें तो हमें स्टोरेज नहीं करनी, ना अपने माइंड में स्टोरेज करनी है, ना ही हमें अपने घर की बुक्स को बढ़ा के स्टोरेज करनी है, बट हमें उस चीज़ से रिगार्डिंग बेसिकली जो थिंग्स हैं वो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर बेटे सभी को, बुक्स का हो गया। रिलीजियस की अगर हम बात करें, सस्पेसिबिलिटीज, रिलीजियस क्या समझते हो आप, रिलीजन से आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, दैट्स नॉट गुड। रिलीजियस इट मीन्स ह्यूमैनिटीज, आपके अंदर इंसानियत कितनी है वो आपके रिलीजन को जज कर दिया है। यहाँ आप कह रहे हो कि नहीं हम हिंदू है, नहीं हम तो सिख हैं, नहीं हम, ये चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं बनी है, टीचर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन यही बात कही गई है, क्योंकि आपके सामने बेटे अभी बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले हैं। क्या आप उनसे पूछोगे कि आप मेरे धर्म के हो, आप दूसरे धर्म के हो, आपके लिए मैं ये करूँगा, आपके लिए मैं ये नहीं करूँगा, नहीं, दैट इज़ द नो रोल फॉर टीचर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट चेंजेस द डिस्करेज्ड,
यानी टेक्स्ट बुक हैं उनको अपडेट होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत पुराना कंटेंट और मैटर पढ़ा है, क्योंकि सिलेबस भी बार बार अपडेट हो जाता है। ऊपर से जो बेटे हमारी जो आज का जो सोसाइटी की नीड है, अगर बुक्स उस नीड को देखते हुए नहीं बनी है तो इट मीन्स वो हमारे लिए है ही नहीं। ठीक है, क्लियर सभी को? मेथड अब कल पढ़ेंगे हम, इसके मेथड्स पढ़ेंगे। आज के लिए सफिशिएंट है।